दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। किसी भी देश की व्यवस्था में जुडिशरी और पुलिस की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जब जुडिशरी और पुलिस दोनों ही तय मापदंडों के हिसाब से काम ना करे और ऐसा लगने लगे कि न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर न्याय पाने के लिए लोग कहां जाए। पुलिस अपने हिसाब से काम करने लगे और पीड़ितों को बचाने के लिए जो लोग सामने आए उन्हें ही दंडित करने लगे और पीड़ित को ही जबरन केस वापस लेने के लिए दबाव डालने लगे, तो फिर उसके पास क्या रास्ता बच जाता है? उसके बाद रास्ता बचता है कोर्ट जाने का। लेकिन अगर कोर्ट से भी न्याय ना मिले या कोर्ट के न्याय को भी संदेह की नजरों से देखा जाने लगे, तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो दो बड़ी व्यवस्थाएं हैं उसके साथ कैसे चला जाए। क्योंकि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद देश में दो तीन ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं जिनके प्रति लोगों का भरोसा रहा और इसी वजह से देश में तमाम तरह के जितने भी गड़बड़ी सामने आई उसके हिसाब से उसके खिलाफ केस बने और उसके खिलाफ फैसले सुनाए गए और लोगों का भरोसा कोर्ट पर बढ़ता गया। कई जगहों पर पुलिस ने भी ऐसी भूमिकाएं निभाई जिसे देखकर लगा कि उनके साथ कोई तो खरा है, उनके साथ अगर अन्याय होता है तो सुरक्षा उसे मिलेगी, उसकी जान के खतरे को दूर किया जाएगा, उसकी जान बचाई जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों ही संस्थाओं को लेकर सवाल पैदा होने लगे और उनके द्वारा निकले हुए न्याय की जो मांग है, जो भाषा है, वो बदलने लगे, तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर लोग, एक आम आदमी न्याय पाने के लिए कहां जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो कुछ खबरें सामने आ रही है उसने इन दो व्यवस्थाओं को लेकर बड़े सवाल पैदा कर दिए। उत्तर प्रदेश के आगरा और बिजनौर से दो घटनाएं सामने आई हैं जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा और उसके बाद आगे बताऊंगा कि किस तरह से जुडिशरी और पुलिस दोनों जो आज सवालों के घेरे में हैं, वो लंबे समय के बाद ऐसा लगता है कि संदेह के उस कटघरे में खड़ा है जहां पर लोग देखना नहीं चाहते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि जब जुडिशरी को भी संदेह की नजरों से देखना पड़ रहा है, पुलिस पर भी सवाल पैदा हो रहे हैं। आगरा में एक 35 वर्षीय युवक राजू को एक मामले में गिरफ्तार किया जाता है। यह हत्या का मामला था और उस पर जबरन दबाव डाला जाता है कि वह हत्या का मामला कबूल कर ले, यानी उसने हत्या की है इस बात को कबूल कर ले। जबकि राजू बार बार कहता है कि उसने हत्या नहीं की, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस उससे 3rd डिग्री टॉर्चर देती है, उसे उल्टा लटकाकर पीटती है, उसे इतना पीटती है कि उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। इस दौरान एक मंत्री का भी फोन आता है, लेकिन पुलिस उसके बाद भी नहीं रुकती है। इस दौरान थाना इंचार्ज और तमाम पुलिसकर्मी पुलिस थाने में मौजूद रहते हैं और इस पिटाई के बाद जब वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और जब ये मामला खराब होने की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और जब ये मामला मीडिया में आया, सुर्खियों में छाया, उसके बाद पुलिस वाले उसके घर जाकर 10,000 रुपये देकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीड़ित के पिता इस पैसे को लेने से इनकार कर देते हैं। उसके बावजूद फोन पर धमकियां दी जाती है। युवक को बताया जाता है कि अगर उसने जुर्म कबूल नहीं किया तो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया जाए। और ये जब मामला बिल्कुल बाहर आ गया और सर से पानी बाहर निकलने लगा, तब जाकर इस मामले में थाना इंचार्ज, एक बीट मार्शल, एक अन्य पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। अब बिजनौर चलते हैं। बिजनौर में एक बालू से लदी ट्रक क्रेटा कार को टक्कर मारती है। इसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। अब इस क्रेटा कार के जो लोग मरे हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, तो इस मामले में जो बालू माफिया है और यह बालू की जो ट्रक थी उसको बचाने के लिए खाली बालू ट्रक को थाने में जमा किया गया ताकि ये बताया जाए कि वो ट्रक तो है ही नहीं। इसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ा और ये बात सच्चाई सामने आई कि जिस ट्रक से टक्कर मारी गई थी वो बालू से लोड थी और इसमें खनन माफिया का रोल है, उसके बाद इस मामले की सुर्खियां सामने आने के बाद 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में पुलिस का हाल है।
अब जरा एक और कहानी सुन लेते हैं। आपको याद होगा अखलाक लिंचिंग केस। इस मामले में अखलाक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई थी कि यह संदेह जताया गया था कि उसके घर में गौ मांस पकाया जा रहा है। लेकिन जब जांच हुई और इस पूरे मामले की तह तक जाया गया तो पता चला कि उसके घर में गौमांस नहीं बल्कि नॉर्मल मटन पकाया जा रहा था। अब इस मामले में जब आरोपियों को पकड़ा गया और उसे जेल में डाला गया तो अब के जो राज्य सरकार है उसने कोर्ट में ये याचिकाएं दायर की थी कि चूंकि अब ये मामला खत्म हो गया है, जब उसने गौमांस ही नहीं पकाया तो उसकी हत्या हो गई और अब इस मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं अगर उन्हें सजा होती है तो दो समाज में विभेद पैदा हो सकता है, इसलिए इस केस को रद्द किया जाए। ये तो शुक्र है कि कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया। यानी राज्य सरकार उन आरोपियों को बचाना चाहती थी जिसने अखलाक की हत्या की और यह बताने का प्रयास किया कि अगर आरोपियों को सजा होती है तो समाज में विभेद पैदा होगा, सद्भावना बिगड़ेगी। अब जरा तीसरी तरफ चले। उन्नाव रेप केस। आपको याद होगा उन्नाव में 2017 में एक नाबालिग लड़की जो विधायक दिलीप सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप सिंह सेंगर के पास नौकरी मांगने के लिए गई थी। उस लड़की के साथ पहले दिलीप सिंह सेंगर ने और बाद में कई अन्य लोगों ने दिलीप सिंह सेंगर के संरक्षण में उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद उसका किडनैप किया गया, उसे 60,000 रुपये में बेचने की कोशिश की और उसके बाद जब ये मामला बाहर निकला उसके बाद पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया गया और थाने में इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी मौत हो गई। इस मामले में उनके चाचा आज भी जेल में बंद है और इसके अलावा 11 बार पीड़ित लड़की को ट्रक से एक कार में जाते वक्त इतनी टक्कर मारी गई कि उसकी मौत हो जाए। यह सौभाग्य है कि वो लड़की बच गई। अब उस आरोपी को जब कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी, यानी दिलीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, 6 साल तक वो जेल में रहा। अब दिल्ली कोर्ट ने उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया है। आपने समझा कुछ? दिलीप सिंह सेंगर जिस पर उम्र कैद की सजा हुई, जिस पर रेप का, हत्या का आरोप लगा है, उसे कोर्ट ने आरोपी माना और यह माना कि इस जघन्य कांड में उसका मुख्य रोल है, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अब कोर्ट ने उसकी सजा को ही सस्पेंड कर दिया है और उसे जमानत दे दी है। जमानत में 2-3 शर्तें जोड़ी गई है। 15 लाख रुपए उसे जमा करने हैं, पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर के दायरे में उसे रहना है, हर सोमवार को उसे थाने में जाकर अपने होने की मौजूदगी दर्ज करानी है और देश छोड़कर बाहर नहीं जाना है। तो ये एक जो रेपिस्ट है उसके लिए कोर्ट की तरफ से दी गई सजा को खुद खत्म करने का एक नया और इतिहास में पहला मौका है जब एक उम्र कैद के आरोपी की सजा ही खत्म कर दी जाती है। आपको याद होगा पुणे में पोर्श कांड हुआ था, पोर्श कार कांड। एक नाबालिग लड़के ने दारू पीकर गाड़ी चलाते हुए 2 युवाओं को टक्कर मार दी थी। उसमें एक युवती और एक युवक की मौत हो गई थी। उस मामले में कोर्ट ने पहले यह सजा सुनाई थी कि 300 वर्ड में आपको एक लेख लिखना है कि कैसे हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो उसके बाद कोर्ट ने इस मामले को फैसला को बदला और उसके बाद आगे की कार्रवाई हुई। फिलहाल उसके पिता जेल में है और वो लड़का जो बाल सुधार गृह है उसमें बंद है और ये मामला चल रहा है। तो न्यायतंत्र और पुलिस की ये जो भूमिका सामने आ रही है, सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर दिलीप सिंह सेंगर को किस अच्छे बर्ताव या अच्छे कर्मों की वजह से उसे जमानत दे दी गई, उसकी सजा ही सस्पेंड कर दी गई। क्या ये एक पीड़िता के साथ अन्याय नहीं है? क्या संविधान ने ऐसे प्रावधान बनाए हैं कि एक उम्र कैद की सजा पाए हुए व्यक्ति को जमानत दे दी जाए, उसके केस को ही सस्पेंड कर दिया जाए? यानी ये उदाहरण बताता है कि आने वाले दिनों में आसाराम बापू जेल से बाहर आ सकते हैं।
ये उदाहरण बताता है कि देश के तमाम जेलों में बंद तमाम रेपिस्ट जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उनके अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय सुनाया है जिसने देश के इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसकी कल्पना शायद आपने और हमने कभी की नहीं होगी। लेकिन न्यायिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक के बाद एक जो फैसले सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि हम कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। मैं कोर्ट के फैसले पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक न्याय की जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्या उस व्यवस्था में आपके विचार से एक लड़की का रेप होता है, उसे मारने की कोशिश की जाती है, उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, उसके चाचा को वर्षों से जेल में बंद रखा गया है, पता नहीं किस जुर्म में, और अब उसके आरोपी को जेल से छोड़ दिया जाए। कोर्ट ये फैसला सुना रहा है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो न्याय पाने वाली लड़की, न्याय की आस रखने वाली लड़की कहां जाए। जब से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, वो मीडिया के सामने आके अपना दुखड़ा रो रही है। वो रो रही है, वो कह रही है कि मुझे सुसाइड करने का मन हो रहा है, क्योंकि उसके जो आरोपी है वो जेल से बाहर आ जाएंगे और अब उसकी जान को खतरा है। जो आदमी जेल से बाहर रहते हुए उसकी जान ले चुका है, अब वो बाहर आने के बाद ये सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या करवा सकता है। इन तमाम सवालों के बीच 3 महिलाएं, जिसमें पीड़िता भी शामिल थी, दिल्ली की जो इंडिया गेट है वहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठी थी, न्याय के लिए। दिल्ली पुलिस आई, उन सभी को उठाकर बाहर ले गई, यानी वो जगह खाली करवा दिया गया। अब उन्हें अपने लिए न्याय मांगने का भी वक्त नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया, दिलीप सिंह सेंगर बाहर आ जाएगा, एक रेपिस्ट बाहर आ जाएगा और समाज में एक नए तरीके का सिस्टम वर्क करेगा। आपको याद होगा बिल्किस बानो का मामला, कैसे उसके 11 आरोपियों को सरकार ने कानूनी प्रावधान में बदलाव करके जेल से बाहर निकलवा लिया, उसकी सजा माफ करवा दी। उन 11 लोगों यानी आरोपी रेपिस्टों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किया था, लड्डू बांटे थे, पेड़े बांटे थे। और आज जब दिलीप सिंह सेंगर को कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है, तो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री है राजभर, वो कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, वो तो 5 किलोमीटर दूर दायरे पे रहेगा। दरअसल ये सारा चीज इसलिए चल रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2027 में, और इस चुनाव से पहले दिलीप सिंह सेंगर जैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कट्टर और समर्पित नेता की जरूरत है योगी आदित्यनाथ को, ताकि उनका रास्ता साफ हो, ताकि वो चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर पाए। इस दौरान चाहे न्याय व्यवस्था मर जाए या न्याय पाने की आस रखने वाले लोगों की सांसें उखड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव में दिलीप सिंह सेंगर जैसे लोग बाहर रहने चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अनंत सिंह को एन चुनाव से पहले जेल में क्यों डाला गया। भारतीय जनता पार्टी को उसे भी बाहर रखना चाहिए था, समाज का बहुत कुछ भला हो जाता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।